नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं भाई सब लोग? तो कल की क्लास में आपने पढ़ा गुण संधि और अपने वर्दी संधि, है ना? उसमें अगर आपने और भी एग्जाम्पल करे हो तो मेरे हिसाब से सब हो गए होंगे। तो चलो अपन धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। तो संधि में वर्ण परिचय कर लिया, स्वर संधि अपन पढ़ रहे थे। स्वर संधि में दीर्घ संधि कर ली, गुण संधि कर ली और वर्दी संधि कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट संधि है, वो है यण संधि, है ना? ये आपके उपसर्ग में भी काफी काम आती है। और उपसर्ग के अलावा यण संधि से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है ना? तो अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं गुण संधि से। तो रिवीजन कर ले गुण संधि का और अपने वर्दी संधि का। ठीक है, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? है ना? ये तो बहाना होना ही नहीं चाहिए कि नहीं चल रही, क्योंकि अब ऐसा टाइम है नहीं। ठीक है ना, बहुत कम समय है। जो भी ये समय दे रखा है तो अब आपको समय खराब करना ही नहीं चाहिए भाई। ऐसे कोई फाउंडेशन तो है नहीं कि भाई फाउंडेशन में पढ़ रहे हो आप, लंबा चल रहा है काम, अभी वैकेंसी नहीं है, ये सारी चीजें ना। तो ये तो कोई भी बहाना आपका चलना ही नहीं चाहिए। चलो रिवीजन करते हैं, उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यण संधि स्टार्ट करेंगे। तो कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट में रिवीजन करेंगे। चलो, तो गुण संधि और वर्दी संधि में मैंने क्या बताया था, अब इसको कम से कम 7 से 8 बार मैं इसको रिवाइज कर चुका। ए और आ को पकड़ लो। उसके बाद में मैंने जब ये लाइन लिखी थी तो ए और आ के बाद में ई और ई, उ और उ, री, यहां तक तो क्या आ जाएगा आपका? यहां तक तो क्या आ जाएगा? ये यहां तक गुण संधि। और ए और आई और ओ आउ, ये क्या आ जाएगा? वर्दी संधि। पकड़ किसको रखा है? ए और आ को। यही था। ये तो क्या देके जाएंगे? ई और उ तो एक मात्रा देके जाएंगे गुण संधि। और री क्या देके जाएगा? अर, ए और रे देके जाएगा। जबकि ये जो खुद मात्रा लिए बैठे हैं ये एक मात्रा एक्स्ट्रा दे देंगे, यानी आई और आउ। ये अपना था। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक एक एग्जाम्पल से। ठीक है, चलो। तो बताओ मेरे साथ, ये करते जाओ आप, है ना? ये सोल्व भी करते जाओ और बताते जाओ, है ना? मैं भी चलता हूं, है ना? राकेश, तो बताओ क्या आएगा? राक आएगा या क्या आएगा? बताओ, राक आएगा या राका आएगा? जल्दी बताओ, बताओ। राका तो लिख दूं? ठीक है, राका। ओके, चलो। गणेश, गण प्लस ईश, कोई दिक्कत नहीं है। इतरेतर, इत्र प्लस इत्र, ठीक है। देवेंद्र, बताओ देवा आएगा ना? देवा रे देवा, ठीक है। नहीं, क्या आएगा? देव प्लस इंद्र आएगा। ठीक है। चलो आगे। अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्टि। जितेंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय। नेति, ने प्लस इति, इति में ई छोटी आएगी। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट। अपेक्षा, अप प्लस इक्षा, और इसका विलोम शब्द उपेक्षा, उप प्लस इक्षा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये क्या था कि भाई इच्छा में जो है वो क्या हो जाता है आपके, आ का क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ठीक है, यही था। ठीक है, चलो आगे। आगे बताओ, बताओ। उपेक्षा मैंने बता दिया। प्रेक्षक, प्रेक्षण और ये प्रेषण तक उपसर्ग क्या आएगा इसमें? प्र, और अक्षर से पहले बड़ी मात्रा और श से पहले छोटी मात्रा, ये अपन ने कर लिया था। योगेश्वर, बताओ क्या आएगा? योग या योगा? जल्दी बताओ। योग आएगा। ठीक है, तो अंग्रेजों इसमें क्या आएगा? योग आएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है। गुड़ाकेश, बताओ क्या आएगा? गुड़ाका प्लस ईस। शिव या अर्जुन। रमेश, रमा प्लस ईस। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। उ और उ, ये क्या देगा? ओ की मात्रा। तो अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय। अंत्य तो अब आपके दिमाग में ही बस गया, ये तो आप कभी गलत करोगे ही नहीं, है ना? अंत्य, अंत नहीं, क्या आएगा? अंत्य। ठीक है। अतिशयोक्ति, बताओ क्या आएगा? बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या आएगा? अतिशय, क्या आएगा? अतिशय, अतिशयोक्ति में, है ना? अन्यान्य उपाय में अन्यान्य प्लस उपाय। आद्योपांत में बता दो, जल्दी बता दो क्या आएगा? आदि आएगा या आद्य आएगा? आद्य आएगा, है ना? आदि प्लस ये उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर वो चित्रोपम रह गया था, चित्र प्लस उपमा। अब बताओ, धीरोदात और धीरो दत्त, इसमें बताओ आप। धीर प्लस क्या आएगा? बताओ। ऊ बड़ा आएगा या छोटे वाला ऊ आएगा? छोटे वाला आएगा। धीर उद्दत में भी क्या आएगा बच्चों? छोटे वाला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों आपको शब्द याद रखने हैं। भावोद्रेक, भाव प्लस उद्रेक। उद्रेक बड़ा आएगा या छोटा आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, मेरे साथ कर रहे हो ना आप? चलो। मासोत्तम, मास प्लस उत्तम। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। यज्ञोपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत। लंबोदर, बताओ, जल्दी बता दो।
इसमें लंब ही आएगा। विरोचित वीर प्लस उचित, सर्वोपरि सर्व प्लस ऊपरी, और आपका स्वातंत्र उत्तर में आएगा स्वातंत्र प्लस उत्तर। और ये किससे बना है? स्वतंत्र प्लस ये मैंने बता दिया था कि तदुपरांत नाम की कोई चीज नहीं होती, होता क्या है? तदुपरांत। आ जाओ। नवोढ़ा, नव प्लस उढ़ा, नव प्लस उढ़ा, क्या सही है? ये सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े वाला आएगा। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी में बड़ा, पहले ही कर चुके हैं। ऊर्जा में बड़ा, ये उपल और उत्पल, इन दोनों में ऊ क्या आएगा? छोटे वाला ऊ आएगा। और उपल का तो क्या होता है? पत्थर, और उत्पल क्या होता है? कमल। ये अपन ने कर लिया था। हिमोपल भी अपन ने किया था, हिम प्लस उपल। आगे आ जाओ। फिर री, बताओ वर्षर्तु में क्या आएगा? वर्षर्तु की संधि विच्छेद करो, तो वर्ष प्लस ऋतु नहीं, क्या आएगा? वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। कण्वर्षि, कण्व प्लस ऋषि। ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि। शीतर्तु, शीत प्लस ऋतु। महर्षि, मह प्लस ऋषि नहीं, क्या आएगा? महा प्लस ऋषि। चलो, ये अपवाद बताओ। श्व प्लस ईर क्या होगा? अपवाद है। इसमें रूल तो कौन सा लग रहा है? गुण संधि का, लेकिन परिणाम क्या होगा बताओ? श्वेर। प्र प्लस ऊड, रूल कौन सा लग रहा है? गुण संधि का, लेकिन परिणाम क्या आएगा? वर्दी संधि। अक्ष प्लस ऊहिनी, रूल कौन सा है? गुण संधि का, लेकिन परिणाम क्या दे रहा है? अक्षोहिनी, यानी वर्दी संधि का। ये आपको अपवाद मैंने करवा दिए थे। आगे आ जाओ। वर्दी संधि का एग्जाम्पल भी अपन कर लेते हैं। ठीक है। एक एक, एक प्लस एक, कोई दिक्कत नहीं है। धन प्लस एषणा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय प्लस एसी, ये मात्रा वाली मैं पहले ही क्लियर कर चुका। तथेव, तथा प्लस एव। सदैव, सदा प्लस एव। मतक के, मत प्लस एक के। स्वैच्छिक, सौ प्लस ऐच्छिक, सौ प्लस ऐच्छिक। सही है क्या रे? बताओ दोस्तों, सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मात्रा इसके आएगी, ये आई की मात्रा आएगी। क्यों? क्योंकि इच्छा में इक प्रत्यय। परमेश्वर, परम प्लस ऐश्वर्य। बताओ सही है क्या? सही है क्या ऐश्वर्य? हाँ सही है, क्योंकि ईश्वर प्लस ये महेश्वरे, महा प्लस ऐश्वर्य, है ना। चलो आगे आ जाओ। ये स्वेरिणी क्या होगी बताओ? स्व प्लस ईरिणी, ये भी क्या है? आपके अपवाद है। ठीक है। ये वर्दी संधि दे रही है, लेकिन यहां क्या है? आपके गुण संधि का नियम है। आगे आ जाओ। ठीक है। उसके बाद में जलौषधि, जल प्लस औषधि, ओ या औ दोनों चलेंगे इसमें। महौषध, महा प्लस औषध। मर्दौषध, मर्दा प्लस औषध। वनौषध, वन प्लस औषध। और ये आपका ओक से लेके ओजस्वी तक में एक वाले ओ ही आएगा। महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। परमोदार्य, परम प्लस औदार्य, ये औदार्य। सही है क्या? नहीं। क्यों? दो मात्रा आएंगी। क्यों भाई? क्योंकि उदार में सर ये प्रत्यय लग के उसके बाद में ये बना है। ठीक है। अपवाद कौन से हैं? शुद्धोदन, शुद्ध प्लस ओधन, है ना। बनना क्या चाहिए था? औ बनना चाहिए था। शुकोदन, यानी कौन सा रूल लग रहा है इसमें? वर्दी संधि। अब ये डबल मात्रा जानी चाहिए थी, लेकिन है क्या? एक मात्रा है, तो अपवाद हो गया। ऐसे ही तिलोदन, अनोदन। अभी अधर प्लस ओष्ठ वर्दी संधि का एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्या है? गुण संधि भी बन सकती है, और इससे अधरोष्ट, ये दोनों सही हैं। ये दोनों क्या है? सही है। ऐसे ही बिंबोष्ट, यानी गुण संधि भी बन सकता है, और आपके वर्दी संधि भी बच्चों बन सकता है। यही कंठोष्ट, इसमें गुण संधि भी बन सकता है, और आपके वर्दी संधि भी बन सकता है। ठीक है। ये अपन ने एग्जाम्पल कर लिए। चलो आगे चले। यण संधि और अयादि संधि। तो गुण संधि और वर्दी संधि अपन ने एक साथ पढ़ी। अब अपन पढ़ते हैं यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। इसमें देखो, इसमें अब मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, फिर मैं वो लाइन लिखता हूं। कौन सी? ए आ। कोई बाहर सुनेगा आपको पढ़ते हुए तो देखेगा कि भाई क्या कर रहे हैं, है ना। कौन सी क्लास चल रही है? ए आ ई उ उ, ये इसमें क्या है? री। ए आई ओ औ। ठीक है। तो अपन ने जब दीर्घ संधि पढ़ी थी, दीर्घ संधि में क्या किया था? ए और आ के सामने ए और आ,
ई और ई के सामने ई और ई, ऊ और ऊ के सामने ऊ और ऊ, री के सामने री, और ये आपस में क्या हो जाते थे, बड़ा बन जाता था, दीर्घ संधि खत्म। फिर अपन ने गुण संधि और वर्दी संधि में क्या किया था, ए और आ को पकड़ लिया था, फिर ये तीनों एक साथ, फिर ये तीन दोनों एक साथ। ठीक है, अब यण संधि क्या कर रहा है, एक बात बताओ मुझे भाई, ए और आ का तो मामला खत्म हो गया भाई, कितना लेके चलोगे इसको कितना लेके चलोगे, तो ये मामला तो खत्म हो गया। अब बात किसकी आएगी, ई और ई की। ठीक है, तो एक बार तो आप क्या करो एक बार तो आप क्या करो, ये तो साथ में चलते हैं, ये तो आपके साथ में चलते हैं, कौन, ई और ई, ऊ और ऊ, और ये री एक साथ चलते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ए और आई, ओ और आऊ, ये क्या हो गया, दूसरा, ये एक साथ चलते हैं। यही बात है। अब देखो मेरी बात सुनो, ई और ई को मैं ले रहा हूं, ऊ और ऊ को ले रहा हूं, और इस री को ले रहा हूं। उधर आ जाओ वर्द, इसमें अयादी में ए और आई को ले रहा हूं, और ओ और आऊ को ले रहा हूं। समझ में आ गया भाई, दीर्घ संधि में मैंने समान स्वरों को ले लिया, खत्म बात। गुण और वर्दी में किसको तरजीह दी, ना किसको अपन ने प्रायोरिटी दी, ए और आ को। भाई इनका भी तो नंबर लो, ये क्या आगे ही लगे रहेंगे, नहीं, तो इनको अब नंबर देते हैं। तो पहले वाला यूनिट को, इस स्लॉट को इधर ले आओ, ई और ई, ऊ और ऊ, री, और फिर आगे वाले को ए और आई और आऊ। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या है, अगर इनके बाद में कोई असमान स्वर हो, अस्वर्ण स्वर हो, कहने का मतलब है कि इन जैसा नहीं हो, इनके अलावा हो। ठीक है, इन जैसा नहीं हो, इनके अलावा हो, मतलब ई और ई के सामने ई और ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई और ई आ गया तो फिर दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया ना, फिर तो दीर्घ संधि बन जाएगी वो। यही ऊ और ऊ के सामने ऊ और ऊ नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है, बाकी सब आ सकते हैं। ऐसे ही री के सामने री नहीं आनी चाहिए, क्यों, री के सामने री आ गई तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया वो। तो इस हिसाब से ऐसे ही सेम इसमें तो क्या चेंज होगा, तो वो मैं आपको बताता हूं क्या चेंज होगा। देखो, अगर ई और ई के सामने खुद को छोड़ के अगर कोई दूसरा आता है, तो ये ई और ई किस में चेंज हो जाएंगे, ये में चेंज हो जाएंगे। ई और ई किस में चेंज हो जाएंगे, ये में। ऊ और ऊ किस में चेंज हो जाएंगे, वे में। वे यानी आधा, ये वे है ना, व्यंजन, भाई व्यंजन ही तो बनेगा। और री के सामने रे में, है ना। हालांकि इसमें जो पहले उसमें संस्कृत में भी चलता है लरे, ऐसवर्ण और असमान, और वो क्या बनता है ल, लेकिन ये हिंदी में नहीं चलता, हिंदी में नहीं चलता। तो ये रे ले वे, अब ये रे ले वे है ना, उसी को यण बोला जाता है ना। जो बड़े बड़े व्याकरण करता है वो इसी को क्या बोलते हैं, यण बोलते हैं। किसको, ये रे ले वे, इसको क्या बोलते हैं, यण संधि। इसलिए क्या है ये यण संधि। देखो, ई और ई तो किस में चेंज हो जाएगा, ये में। ऊ और ऊ किस में चेंज हो जाएगा, वे में। कब कब जब इनके सामने ऐसवर्ण या असमान आए। और री क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। एग्जाम्पल से अपन देख लेंगे। अब आगे आ जाओ, इसमें ए और आई क्या चेंज हो जाएगा, ए तो बन जाएगा आई, आई बन जाएगा आय, ओ बन जाएगा औ, और औ बन जाएगा आओ। मतलब ए और ये बाकी, है ना। इसलिए ये क्या है, अयादी संधि। यानी ए भाई आय औ आओ आदि, तो ए प्लस आदि अयादी, है ना। ये सारे भाई एक्स्ट्रा नहीं करके एटसेट्रा, ये है ना, ये करके वगैरह ऐसे। तो ए आई औ आओ आदि, तो क्या बन गई, अयादी। ये रला क्या कहलाई, यण संधि। समझ में आ गया। एक बार फिर देख लो, ये अपने क्या है, स्वर है। ए आ को तो खत्म ही कर दिया वर्दी संधि तक ही, अब इनको ले आओ, और ये ए आई ओ आओ। इधर तो क्या देगा, ई और ई ये में, ऊ और ऊ वे में, री रे में। उधर ए आय औ आओ। ठीक है, अब आ जाओ किसमें, जैसे गति प्लस अवरोध। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। ये साहब इसमें क्या है, तय है, और इसमें क्या है, ई है, छोटी ई। ठीक है साहब, समझ गए। उसके बाद में क्या है, ए है, और ये वरोध ऐसे कैसा पड़ा हुआ है, ये रहा वरोध। समझना आराम से। यानी ई प्लस ए क्या बनाएगा, ई के सामने क्या है, ए है, मतलब अस्वर्ण है, असमान है, बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो, इस ई को मैं क्या बना रहा हूं नियम के अनुसार, ये बना दिया ये। तो देखो अब इधर क्या है, गए। ठीक है, अब देखना इसको,
इधर क्या है, गए, ये मैं गए यहां लिख रहा हूं। ये तय क्या रह गया, आधा रह गया। ये बचा हुआ आपका ये, और ये आधा है लेकिन इसमें ए जुड़ रहा है, तो क्या पूरा हो गया। और वरोध ऐसे का ऐसा, तो क्या बन गया, गत्य अवरोध। ठीक है, एक बार सिंपल एग्जांपल से, उसके बाद में देखो और भी समझाए। जैसे अपन बात करें मनु अंतर की, किसकी बात करें बच्चों, मनु अंतर की। देखो मनु अंतर की बात करते हैं, एक ये लो, देखो मनु प्लस अंतर, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं मैं का मैं, प्लस ये है न, इसमें क्या है, ऊ है, कोई दिक्कत है। और इधर क्या आ गया आपका, ए है, और बाकी ये आपका र। ठीक है, अब देखो ये ऊ और ए, ऊ और ऊ के सामने असमान स्वर हैं, तो ये ऊ किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, व में। तो मैं प्लस न व है। अगर मान लो अगर इधर कोई स्वर आते तब तो इस न को पूरा करते, लेकिन आए नहीं स्वर, तो मैं ये न आधा का आधा और व में ए जुड़ गया, तो ये आपका व पूरा हो गया, और वो जो अंतर पड़ा था ऐसे का ऐसा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और समझाओ एग्जाम्पल, चलो और कौन से हैं एग्जाम्पल। जैसे वधु आगमन, जैसे स्त्री उचित ले लेते हैं अपना ना, स्त्री उचित। ये देखो ये आपका स्त्री प्लस उचित, ठीक है। अब देखो ये से का से ये पड़ा रहने दो, इसमें क्या है, त्रय, त्रय है, ये रहा त्रय। क्या निकाल लिया मैंने, ई निकाल लिया। और उधर क्या है, उचित। तो ई के सामने स्वर्ण या असमान स्वर है, तो ई किस में चेंज हो जाएगी, ये में। किस में चेंज हो गई, ये में। ठीक है, ये से, ये त्रय आधा एक ए, ये और ये में ऊ जुड़ा, ये में ऊ जुड़ा, तो ये मात्रा इसके चढ़ जाएगी, और ये उचित, ये लो। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, यण संधि। ठीक है, ये तो क्या हो गई, यण संधि। अयादि संधि अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया, मैंने 3 समझा दी। अब देखो वधु प्लस आगमन, वधु प्लस क्या हो गया, आगमन। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊ है, ये इधर जो आपके ऊ है, ये किस में चेंज होगा, व में चेंज हो जाएगा ना। ऊ किस में चेंज हो रहा है, व में। तो व ध क्या हो जाएगा भाई, ऊ को जब हटाया तो ध क्या हो जाएगा, आधा, और व था और उसमें आ जुड़ जाएगा, तो वधुआगमन, वधुआ आगमन। ठीक है, ऐसे यण संधि। आगे चलते हैं, देखो और समझ में आएगा आपके, और समझाता हूं मैं आपको, है ना। तो इसमें वही है, पहचान बताई कि भाई जब आप यण संधि पढ़ रहे हो, अयादि संधि पढ़ रहे हो, तो जो ये और वह है उनके पहले आपको क्या मिलेगा, आधा अक्षर मिलेगा, और इनके पीछे पूरा मिलेगा। जैसे कि आपको ये देखो, इसमें देखो ये के पहले आधा तय, यू के पहले आधा त्रय, व के पहले न, व के पहले ध, इसमें पूरा मिलेगा। जैसे ये के पहले पूरा न है, व के पहले पूरा, आधा नहीं है ना, ऐसे। तो ये पहचान हो गई। यण संधि में ये जो है उनके पहले ये और व के पहले आधा मिलेगा, और अयादि संधि में पूरा मिलेगा, पूरा अक्षर मिलेगा, है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि कोई और एग्जाम्पल आ जाए, जैसे साहित्य आकाश आ गया, ठीक है, तो उसमें ये के पहले तय है, लेकिन उसमें क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। वो अपन आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो आपके समझ में आ गया। तो भाई पहचान अगर सिंपल अपन पहचान कर सकते हैं कि ये और वह के पहले आधा अक्षर मिलेगा तो वो यण संधि है, पूरा मिलता है तो अयादि संधि। ठीक है, अब आ जाओ, अब एक एक अपन करते हैं। ठीक है, गत्ते अवरोध, ये देखो गत्ते अवरोध। अब इसको देखो, अब कैसे इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कैसे, देखो जहां भी यण संधि में ये और वह दिखे और उनके पहले आधा अक्षर है, वहां अटैक कर दो, वहां क्या कर दो, अटैक कर दो। ठीक है, तो होगा क्या, मैंने आपको क्या बताया कि ये कौन बन रहा है, मुझे बताओ,
ये या तो ई बन रहा है या बड़ा ई बन रहा है। ऊ कौन बन रहा है? ऊ और ऊ वह बन रहा है। तो आप अब आ जाओ यहाँ पे, ये पे अटैक करो, ये साहब ये अटैक करा। ये में क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है। ये ए मैंने निकाल दिया और वरोध ऐसे का ऐसा। अब पीछे क्या बचता है? गए और तय। आपको पता है कि ये क्यों आया है? क्योंकि ये यहां से इसने ई को हटाया है या बड़ी ई को हटाया है। तो ये देखो गए, ये तय। तो जैसे ही ये को हटाया तो या तो छोटी मात्रा इसको देगा या बड़ी मात्रा देगा। तो अब इसमें कौन सा होगा? गति। मैंने बताया था आपको, गति, मति, रीति, नीति, छिति। अगला एग्जाम्पल, ये पे अटैक करो, ये में से निकालो। तो ये में से जैसे ही निकालेंगे तो ए निकल जाएगा, तो अनुसार ये रहा। तो पीछे ये क्या छोड़ेगा? या तो बड़ी ई की मात्रा छोड़ेगा या छोटी ई की मात्रा। और अगर वह होता तो वह या तो छोटे ऊ की मात्रा छोड़ता या बड़े ऊ को छोड़ता। यही है बस। तो ये छोटा, ये तय पे क्या छोटी रीति हो जाएगा। जैसे अत्यंत, ये देखो ये को किया तो ये में क्या छुपा हुआ है? ए। खींच के बाहर निकाल लो, अंत। और पीछे क्या देगा? ये देगा कि भाई या तो मैं बड़ी ई की मात्रा दूंगा या छोटी ई की मात्रा दूंगा। लेकिन अति में आपको पता है, मैंने पहले बता चुका हूं कि उपसर्ग छोटी मात्रा लेंगे। सारे उपसर्ग मैंने बता दिए थे आपको लगभग, उसमें छोटी मात्रा आती है। और ये जैसे गति, मति, रीति, नीति, छिति में छोटी मात्रा आती है। ठीक है। अत्यधिक, ये साहब ये पे टेक किया, ये में ए है, अधिक को खींच लाया मैं, पीछे मात्रा ई की दे दी। अध्यधीन, ये अधीन को खींच लाया, अधि प्लस अधीन। और अधीन की संधि विच्छेद क्या होगा? अधि प्लस इंद। आगे बात समझ में? आगे आ जाओ। ठीक है ना? मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा होगा। यानी अब ये देखो, ये वाले इसमें क्या है? इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, खींच लाया बाहर। और उधर मैं क्या चिपका दिया मैंने? छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। लेकिन इनके सेट कौन सी हो रही है? छोटी ई की मात्रा। ये में क्या है बताओ? ये खींच लाया अंत, उधर आदि हो जाएगा। ठीक है। इत्यल्म, ये देखो अल्म, ये खींच लाया मैं, ये में से निकाल के ले आया। और इत बचा ना, वो छोटी ई की मात्रा देगा या बड़ी ई की? तो इति आएगा। भाई इति तो होगा नहीं ना, इति तो होगा नहीं, इति आ जाएगा। त्रेयंबक, ये देखो अंबक इधर ले आया मैं। और त्रि यानी त्रियंबक, किसका पर्यायवाची? शिव का। द्व्यर्थी, ये रहा। तो ये ए को अर्थी, पीछे क्या चला जाएगा? वह पे या तो छोटी मात्रा दी जाएगी या बड़ी मात्रा, तो कि द्व्यर्थी। न्यस्त, ये देखो इस ये को काटा, अस्त को मैं खींच लाया। अब नी, या तो नी ये बनेगा या नी ये बनेगा। तो बताओ कौन सा बनेगा? ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, दी, नी, वी और सु। पर्यंक, अब देखो, अब आपके फिर ये काम आएगा। ये है साहब पर्यंक, ये रहा पर्यंक। ठीक है। तो मैंने शुरू की जो क्लास ली थी उसमें मैं क्यों बार बार बता रहा था कि ये जो रे ऊपर बैठा हुआ है इसके सिर के ऊपर, बताओ वो आधा है या पूरा है? आधा है। बाकी तीनों रे क्या होते हैं? पूरे रे होते हैं। ये एकमात्र सिर पे बैठा है जो क्या है? आधा। तो इसका मतलब ये है पै है, ये आधा रे है, और उसके बाद में ये है, यानी ये के ऊपर चंद्र बिंदु। तो अब बताओ, ये को आप यहां से पकड़ो और ये में से पकड़ के क्या कहें? चलो अंक। ये में क्या छुपा हुआ है? ए। और ये आपकी बिंदी की बिंदी और ये अंक। अब जैसे ही ये में से अंक को निकाला, ए को निकाला, तो पीछे क्या देगा? या तो बड़ी मात्रा देगा या छोटी मात्रा देगा। तो बताओ परी प्लस अंक, तो ये आप वाली परी इसमें होगी नहीं, यानी परी होगा। ठीक है। और परी जो ये वाली परी जो आप सोच रहे हो, ये परी क्या है? यहां पे अशुद्ध है। आगे आ जाओ। पर्यंत, सेम वही, जो ऊपर जो रेफ वाला रे है वो क्या है? आधा रे है। ठीक है, आधा रे है। तो ये और तय बचा। तो अंत को तो बाहर खींच लाओ और पीछे क्या दे देगा? छोटी मात्रा, परी प्लस अंत। ठीक है, चलें आगे। चलो, प्रत्यंचा कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस ये में से मैं ये ए को तो इधर खींच लाया और पीछे क्या बचा? तय। तो तय पे या तो ई की मात्रा चढ़ाएगा, बड़ी या छोटी। तो क्या हो गया? प्रति प्लस अंचा। चलो आगे आ जाओ। ये देखो आपके सामने, ये मैंने ये पे अटैक किया, ये में से ए घुसा हुआ है, बाहर खींच लाया, ए, पीछे छोटी मात्रा। अब इसको कहां से तोड़ोगे बताओ? ये तोड़ा भाई, यहां से थोड़ी तोड़ोगे, ये से अन बन जाएगा। अन क्या होता है? ठीक है।
तो ये जैसे ही ये तोड़ा तो आयन ये खींच लाया, और पीछे ये जो तय बचा हुआ है उस पे जाएगी छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा, लेकिन बड़ी थोड़ी जाएगी, स्वस्ति। क्या है? स्वस्ति, स्वस्ति। ठीक है, ये सही है। अब देखो इसमें भी अगर अपन बात करें, बताओ कि अगर वह की बात करें तो वह पे अटैक करेंगे तो ये बन गया ए अस्ति। और मैंने क्या कहा, वह क्यों बनता है, किस कारण बनता है? या तो ऊ के कारण बनता है या बड़े ऊ के कारण बनता है। तो मैं क्या करूंगा, ये से रहा या तो बड़ा या छोटा, लेकिन सु आपको पता है क्या है, छोटा ही जाता है। मैंने पहले बता दिया था कि दी नी वी सु छोटा ऊ होता है, तो शु अस्थि बन गया। ठीक है, और स्वस्ति अगर इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? स्वास्तिक। क्या बन जाएगा? स्वास्तिक। लेकिन नहीं, गलत, ऐसा नहीं होता, ये कभी भी करके मत आ जाना। स्वस्ति में क प्रत्यय जब जुड़ता है, क प्रत्यय जुड़ता है तब वो बनता है स्वस्तिक। तब क्या बनता है वो? स्वस्तिक। ये लो, ठीक है, ये सही है स्वस्तिक, ये स्वास्तिक नहीं होता, ये गलत है। शब्द शुद्धि के हिसाब से आप याद रखना। और यण संधि का मैंने आपको कराई दिया है। चलो आ जाओ अग्न्या से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, शब्द शुद्धि का एग्जाम्पल देखो। पहले तो अग्न्या से ग भी आधा है, न भी आधा है। ठीक है, अगर यण संधि आती है तो शब्द शुद्धि में भी आप इसको सही करके आ जाओगे। तो अब देखो इस ये में क्या है? आ है, ये प्लस आ, तो आ खींच के बाहर ले आओ ना, आ से। और पीछे क्या बच गया? ए ग और ये न पे छोटी मात्रा जाएगी या बड़ी जाएगी, तो ये अग्नि ऐसे ही तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। इत्यादि ये खींच लाओ आदि, इति प्लस आदि। ध्वन्यात्मक आ खींच लाओ ध्वनि प्लस आत्मक। पर्याप्त आ खींच लाओ परि प्लस आप्त। और अवाप्त औ प्लस आप्त। ये किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है, देख लो, आप खुद देखो दीर्घ संधि का है किसका है। ठीक है, पर्याय परि प्लस आय। प्राप्त्याशा ये में क्या है? आ है, आशा खींच लाया उधर, छोटी मात्रा दे दी। अत्युत्तम अति प्लस, अब देखो ये में क्या है? ऊ है, तो ये रहा ऊ, कोई समस्या ही नहीं है। यण संधि तो एक बार पकड़ में आ गई, अपने आप कर दोगे। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसके बनते हैं, उपसर्ग में भी बनते हैं, शब्द शुद्धि में भी बनते हैं। अत्युष्ण ये रो, ये में ऊ है, ये उष्ण खींच लाया, अब उधर छोटी मात्रा दे देगा। अति ये उपसर्ग है, देखो अति, परि, इति, प्रति, ये तो उपसर्ग नहीं है, प्रति तो उपसर्ग है। ठीक है, इति आपको मैंने बताया ही था, ई क्या आता है इसमें? छोटा आता है। चलो आ जाओ, आगे आओ। आद्युपांत बताओ, ऊ है, ये उपांत में खींच लाया। और उप प्लस अंत, उप प्लस अंत वो आपकी दीर्घ संधि हो गई। पर्यूषण ये उष्ण देखो। प्रत्यूष, अब ये में क्या है बताओ? अब क्या है? ये में बड़ा ऊ है, तो सीधी सी बात है ऊस ये आ गया। ठीक है, यहां तो बड़े और छोटे की गलती होनी नहीं, बस पीछे जो बच जाता है उसमें बड़ी या छोटी याद रखनी है कि भाई इसमें कैसा आएगा। जैसे अत्युष में बताओ, अपने आप ही ऊ बड़ा है, उष में ये खींच लाए और उधर अति हो जाएगा, ये खींच लाए, ऊ है। देवे अर्पण ये रहा, देखो अर्पण, अर्पण ये खींच लाया। अब देखो ये पीछे क्या बच गया? दे और वह बच गया। अब या तो उस पर छोटी जाएगी मात्रा या बड़ी जाएगी, तो आपको पता ही है देवी, देवी तो हमेशा बड़ी ही होती है। नद्यर्पण ये अर्पण नदी, मैंने आपको बताया कि स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं लगभग क्या होते हैं? संधि में जो अपने काम आ रहे हैं उनमें बड़ी मात्रा होती है। नद्यागम ये में क्या है? आ, तो नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। अच्छा, ये आद्य, ये देखो आदि प्लस उपांत, और ये अपन किस में पढ़ के आए थे? अपन गुण संधि में आद्योपांत, आद्य प्लस उपांत, है ना? ये दोनों को याद रख लेना आप, हाँ? शब्द शुद्धि के हिसाब से भी, संधि के हिसाब से भी। ठीक है, अब आ गया दो, अब इनमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये में आधार, मही प्लस आधार, आपको पता ही है धरती। सखी प्लस आगमन, सखी स्त्रीलिंग बड़ी होगी। नारी उद्धार ये देखो, अब ये देखो फिर वही सिर पे चढ़ा हुआ क्या आ गया? र आ गया। ये है ऐसे धार, ये रहा। ठीक है, तो ये र क्या है? आधा है, ये ऐसे है। ठीक है, और ये में से मैं ऊ निकाल के ले जा रहा हूं उधर, सीधा ले गया, ये लो। ठीक है, और पीछे क्या देगा? या तो छोटी की मात्रा या बड़ी की, तो नारी या नारी, ये आपको पता ही है, ये वाला सही है। चलो आगे आ जाओ, ये आपका कहां गए? यहां। अब ये स्त्री प्लस उचित पहले भी आ चुका। प्रत्येक, अब ये में देखो अब क्या है? ये में क्या है? ये है, ये है क्या? नहीं, ये तो आई की मात्रा है। क्या है ये? बस ये गलती मत कर देना वहां।
जब वहां यण संधि का एग्जाम्पल करो और ये मात्रा दिखी तो ये वाला मत कर देना, बस ये ध्यान आपको रखना है, वहां गड़बड़ हो सकती है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे, तब भी आपकी समस्या आ सकती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब ये देखो, इसमें से निकालेंगे ना डबल ए, आई की मात्रा है वो क्या है, तब आ जाएगा ये देवेश्वर, देवी प्लस ऐश्वर्य। मात्रा वहां से क्या है, 2, लेकिन यहां मात्रा कितनी है, ए, 1। क्यों? क्योंकि पहले से ही ए में तो एक मात्रा होती है। बस इस चीज का ए और आई का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आई है ये किसी व्यंजन के साथ जाके चिपकेगी, तब तो उसके 2 मात्रा है, तब तो उसको कितने देगी, 2 मात्रा देगी ये, और खुद क्या है, 1 मात्रा ऊपर लेके बैठी है, ठीक है। अब ये आ जाओ, ये तो आपके ये वाले हो गए, यानी जब ई और बड़ी ई ये में बदलते हैं। अब अपने पास एग्जाम्पल कौन से आएंगे, वह, और वह कौन बनता है, या तो ऊ बनेगा या ऊ बनेगा। चलो आ जाओ, वह में ये वह पे अटैक किया, वह में क्या है, ए है, खींच लाओ, ये हो गया ए, और वह पीछे क्या छोड़ेगा, या तो ऊ की मात्रा छोटी वाली छोड़ेगा या ऊ की मात्रा बड़ी वाली छोड़ेगा। तो आपको पता है अनु क्या है, उपसर्ग, अनु क्या है, उपसर्ग, और उपसर्ग आपको पता ही है छोटी मात्रा। अब आ जाओ वंगी तनवंगी, वह को खींच लाए, ये रहा अंगी, और तनु मतलब छोटा ही आता है, तनु ऐसे थोड़ी देगा आपने, ठीक है। तो तनु प्लस अंगी, दुबला। अब देखो स्वच्छ, ये रहा वह, ये अच्छ, वह में क्या है, ए फंसा हुआ है, और सु आपको पता ही, मैंने बता दिया, ये एग्जाम्पल अपन पहले भी कर चुके हैं। अब आगे आ जाओ, मधुवरी। देखो मधु राक्षस था, ठीक है, मधु राक्षस था, उसका निपटारा किसने किया, विष्णु भगवान ने। तो वह में से ए निकाल लाए, ये रहा अरि, और पीछे क्या जाएगा, ऊ की मात्रा जाएगी या छोटे ऊ की मात्रा। तो सीधी सी बात है, अपन पढ़ चुके, मधु में छोटी मात्रा। अब देखो फिर वो जो है रेफ वाला रह आ गया, जो सिर पे बैठने वाला, तो ये क्या है बताओ, वही है, ये अदर रे वा, ये देश, ऐसे ही है गुरुवादेश। तो इस वय में क्या है बताओ, आ है, तो आदेश तो मैं ऐसे कैसा निकाल ले रहा हूं, ये मैंने आदेश ऐसे कैसा निकाल लिया, प्लस ये आपका रे है। अब रे को या तो बड़ी मात्रा देगा या छोटी ऊ की मात्रा देगा, कौन, वह। तो आपको पता है गुरु ऐसे लिखा जाता है, गुरु ऐसे लिखा जाता है, ये आपका गुरु प्लस आदेश है ना। तो इस रे का आपको ध्यान रखना है। गुरुआज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा। अब देखो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है आपका, ये फिर है ये रे, कौन सा, जो ऊपर बैठा है सिर के। फिर है आपके वह, और वह में क्या है, री, वह में क्या है, री। चलो मैं ये अलग लिख देता हूं, और ये अण है, ठीक है। तो अपन यण संधि में क्या कह रहे हैं, वह पे अटैक कर रहे हैं, और वह में जो स्वर है उसको लेके बाहर भाग रहे हैं। तो ये तो ऋण, ये लो बाहर भाग गए, ठीक है, और ये खत्म हो गया। जैसे ही इसको इसमें से आत्मा निकाली इसकी, ये तो खत्म हो गया, लेकिन पीछे क्या छोड़ के जाता है ये, या तो छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा। तो वही ये छोटे गुरु, ठीक है। तो गुरु प्लस ऋण, है ना, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए मेरे हिसाब से, देना चाहिए एग्जामिनर। मैं तो हूं तो ये तो पक्का एग्जाम्पल दूं, मुझे तो कोई पेपर बनाने के लिए देता नहीं है, अगर दे तो मैं तो ये एग्जाम्पल पक्का दूं। गुरुवासन, गुरु प्लस आसन। स्वागत बताओ, वह में से आ निकालिए, आगत, सु प्लस आगत। अनविष्ट, अब देखो इस वह में क्या है ना। आपको मेरा जैसा पहली बार हिंदी पढ़ रहा है तो वह में कहेगा सर वह में ए है, नहीं, क्या है, वी है। वो ई की मात्रा यहां पे न आधा है, इसलिए पीछे वाले पे चली गई, इसलिए पीछे वाले पे चली गई, इसलिए वह में क्या है, छोटी ई की मात्रा निकाल के बाहर। जैसे ही वह की आत्मा निकाल ली, ई निकाल लिया, इधर आ गया। अब बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन कुछ तो छोड़ के जाएगा अपने बच्चों के लिए। तो वो क्या छोड़ के जाता है, या तो ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा। तो अनु छोटे ऊ की मात्रा आएगी, क्योंकि अनु क्या है, उपसर्ग है। सेम ऐसे ही अन्विति, अनु प्लस इति। विक्ष्या, अब वी क्या हो गई, बड़ी मात्रा, ये देखो खींच लाया मैं इसको, पीछे आपको पता ही है छोटे ऊ की मात्रा दे देगा। अन्वेषक, ये देखो वह में क्या है, ए है, ए है, आई नहीं है, ध्यान रखना, अनु प्लस एसक। इधर कुछ है क्या, नहीं है। चलो आ जाओ, बताओ अन्वेषण, ये खींच लाया, अनु प्लस एसण। लघुओष्ठ, बताओ वह में क्या है, ओ है, अब वह में क्या है, ओ है, तो ये खींच लाया ओष्ठ, और पीछे ऊ की मात्रा देगा बड़े ऊ की, तो ये लघु, ये लघु। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लघु क्या है, छोटे मान। न्यून,
तो ये बताओ, ये में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा ऊन, पीछे क्या बच गया, न, न को क्या देगा, ये ई की मात्रा देगा या ऊ की मात्रा, सॉरी बड़ी ई की मात्रा देगा, क्यों, ये आ गया ना अब, तो नी, मैंने बता ही दिया था आपको। व्यू है, ये जो ये है उसमें से ऊ है निकाल लाया, लेकिन ये पीछे या तो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, वी। पृथ्वी, आप देखो, बताओ कितना अच्छा एग्जाम्पल है। पृथ्वी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, वी पे अटैक कर दो, जहां भी वह है या ये है उस पे अटैक कर दो, तो वह पे ये अटैक करा, ये मैंने इससे क्या निकाल लिया, ई। पीछे क्या बच गया, पीछे कुछ नहीं बचा, आत्मा तो इसकी निकाल लाए, लेकिन अपने बच्चों को क्या देके जाएगा, या तो छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा। ये साहब ये तो रहा प्र, और ये छोटे ऊ की मात्रा है ना, बड़े ऊ की नहीं होती, पृथु प्लस ई। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सेम साध्वी, ई बाहर निकाल लिया, और साधु, ये है द्योतक, द्योतक, ये ओतक बाहर निकाल लिया, दी छोटा। अब देखो ये क्या हो गया आपके, ये और वह वाले एग्जाम्पल, जब ई और ई के आगे असम्मान आ रहा है तो ये में चेंज होगा, ऊ और ऊ के आगे अगर असम्मान आ रहा है तो वह में चेंज हो जाएगा। लेकिन री के सामने असम्मान आ रहा है तो क्या करोगे, वो रे में चेंज होगा। वो रे में कैसे चेंज होगा, ये अपन बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूं पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, ठीक है साहब, ये तो आपका पी रहा, ये आपका तय था, और इसमें क्या है, री को इसने समाहित कर रखा है, और ये आपका अनुमति रहा। देखो मेरी बात सुनो, अनुमति रहा, ये असमान है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रे में। अब जोड़ो, पी प्लस ये जो तय है, ये रे है, ये रे में ए जुड़ेगा तो इसको पूरा कर देगा, ये तय प्लस ये रे, और वो उधर आपका नुमति। अब मुझे बताओ, जब संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे थे पहली क्लास में, जब वो बोरिंग क्लास लग रही थी आपको, तो मैंने क्या बताया था, त्रय क्या होता है, तय और रे। तो बताओ ये तय और रे क्या हो जाएगा, पितृ, और ये नुमति, ठीक है, पितृ अनुमति। समझ में आ गया, ये तो हो गया आपका रूल। एक एग्जांपल से और समझते हैं, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, ये क्या है, मां प्लस ये तय है, इसमें क्या है, री है, क्या है, री है, और ये क्या है, आज्ञा। बताओ असमान आ गया, आ गया, तो ये री किस में चेंज हो जाएगा, रे में। ये किस में चेंज हो जाएगा, रे में। अब देखो मेरी बात सुनो, ये तय और रे, तो मां, ये क्या बन गया, त्रय तो बन गया ऐसे, लेकिन आ है ना, तो आज्ञा, मात्रा आज्ञा, ठीक है, मात्रा आज्ञा। ये भाई ये तय है, फिर ये बन गया रा, बन गया रा, तो क्या हो गया, त्रा, ठीक है, हो गया आगे। अब ऐसे सेम आ जाएगा, तो पितृ प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा। अब इसको दूसरे तरीके से, जो अपन शॉर्ट तरीके से भी करते हैं, मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हैं कि ये त्रय है, कोई भी मान लो, अगर अपन संधि विच्छेद उसका कर रहे हैं, और उस त्रय पे अटैक कर दो, उस त्रय पे क्या कर दो, अटैक कर दो, और त्रय में क्या करो, उससे एक तो त्रि निकाल लो, एक तो क्या निकाल लो, त्रि, और उस त्रय में जो भी स्वर की मात्रा है उसको बाहर निकाल लो। अटैक किस पे करेंगे, त्रय पे अटैक करेंगे। चलो जैसे मैं अटैक कर रहा हूं त्रय पे, ये कर लिया मैंने, क्या कहा, इससे क्या निकाल लो, त्रय निकाल लो, और इसमें जो मात्रा बची हुई है उसको अलग कर दो, तो ये मात्रा अलग कर दी, इच्छा, तो मातृ प्लस इच्छा, ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये को खत्म कर रहे हैं, वह को खत्म कर रहे हैं, और इधर त्रय को खत्म कर रहे हैं। अटैक करो, इस त्रय पे मैंने अटैक करा, तो ये पीछे क्या छोड़ के जाएगा, त्रि छोड़ के जाएगा, और इसमें मात्रा क्या है, ए, तो ए, ये क्षणा, ये देख लो, पितृ प्लस ए क्षणा, ठीक है। जब इनका संधि कर रहे हो, जब इसकी क्या कर रहे हो, संधि कर रहे हो, तो कैसे, इस त्रय को तो क्या बना दो, त्रय बना दो, और इसमें इसकी मात्रा जोड़ दो, तो त्रय का क्या हो जाएगा, त्रा, तो पित्रादेश, ये देख लो, ठीक है। दोबारा समझाता हूं इसको, इसको दोबारा समझाता हूं भाई। रूल से तो मैंने आपको बता ही दिया, रूल से तो मैंने आपको बता ही दिया। अब पहले मैं क्या बताता हूं कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होगा, अटैक इस पे, त्रय पे,
त्रय पीछे क्या छोड़ के जाएगा, इस त्रय में से क्या निकालो, जो मात्रा है, तो आज्ञा है, ये आज्ञा निकाल लिया। जैसे ये ई और ई की छोड़ के जा रहा था मात्रा, और वह ऊ और ऊ की छोड़ के जा रहा था, तो ये क्या छोड़ के जाएगा, ये त्रय छोड़ के जाएगा। तो मातृ प्लस आज्ञा, आज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, ये त्रि पे इच्छा और पीछे त्रि, ऐषणा प्लस त्रि, ऐसे। ठीक है। अगर आपको मान लो संधि विच्छेद दे रखा है और संधि शब्द बनाना है, तो क्या करोगे, जैसे क्या करोगे, इस त्रि को तो क्या बना दोगे, त्रय बना दोगे, ये लो, और इसमें मात्रा आगे वाली लगा दोगे, ये लो आगे लगा दिया। ठीक है। जैसे इसको क्या बना दिया, त्रय, तो ये बना दिया, और अगले की क्या लगा दी, मात्रा, तो ई है, तो ये मातृइच्छा। जैसे पितृ प्लस ऐषणा, इसको क्या बना दिया, त्रय, और ये क्या है, एक मात्रा, ये लो ऐसे। जैसे इसको क्या बना दिया, त्रय, ये पी त्रय, और ये मात्रा कौन सी है, आ की, पित्रादेश। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है कैसे ही करो। ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, वो रूल के अनुसार हो गया। अब देखो, ये पढ़ के आई गए कि भाई जब प्रत्यय लगाते हैं तो ये स जो ए है वो आ में चेंज हो जाता है। ठीक है। शा वी और त्रय मैंने आपको उस समय भी बताया था, जब वन प्रत्यय में पढ़ा रहा था, वो इसमें एग्जाम्पल भी वो आया था। तो क्या हो जाएगा, शावित्र, और ई लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शा वी त्री, ई लग जाएगा प्रत्यय। आप बताओ, शवित्रूर्जा, शवित्रूर्जा कितना अच्छा एग्जाम्पल है, बताओ इसका करो संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद करो, फटाफट करो, इसका संधि विच्छेद करो यण से। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जब ये त्रय है उस पर अटैक कर दो, जैसे ही अटैक करेंगे उसमें मात्रा जो भी है उसको निकल के बाहर हो जाओ, तो ये ऊर्जा बाहर हो गए। ठीक है। और जो त्रय है वो क्या छोड़ के जाएगा, त्री छोड़ के जाएगा, ये क्या हो गया, शवि त्रे। ये लो, ये आपका काम निपट गया। ठीक है। ये होगी आपकी यण संधि, ये क्या होगी आपकी यण संधि। ठीक है। चले अब अयादी पे, यण संधि पे कोई समस्या, ठीक है, लास्ट में हम रिवीजन कर लेंगे। अब अपन चलते हैं अयादी संधि पे। ठीक है। देखो उसमें क्या था, ई और ई, ये था ई ई, फिर असमान, उ उ असमान, री असमान। ये तो किस में चेंज हो रहा था, ये में, ये वे में, ये रे में, यही था, ऐसे चेंज हो रहा था। यानी जो भी जिसमें थी वो मात्रा जो ये में थी वो निकल के बाहर, पीछे इन दोनों में से एक मात्रा, वह में से निकाल के बाहर, इन दोनों में से एक मात्रा। और जब त्रय पे अटैक कर रहे थे तो ये क्या दे रहा था आपको, त्रि दे रखा था और मात्रा लेके बाहर। अब अयादी संधि अपन करते हैं। अयादी संधि में क्या है, अयादी संधि में है ए आई ओ आउ, उनके सामने क्या है, असमान स्वर, ए आई असमान होगा, तो ये तो किस में है, आई में, ये आई में चेंज, और उधर ओ और आपका आउ, तो ये ओ है, ये तो किस में चेंज हो रहा है, आउ में, और ये क्या है, आओ में। इतना ही था, ये चेंज हो रहे हैं। चलो रूल से करते हैं, किससे करते हैं, रूल से, बाकी फिर तो अपन शॉर्ट तो करेंगे। रूल से कैसे करेंगे, अब मेरी बात सुनो। गायक का एग्जाम्पल लेते हैं या पवन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे ये आपका गायक है, ठीक है, ये रहा अक। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या है, ग है, और इसमें मात्रा कौन सी है, ये है, यही है ना, प्लस अक, ये लो। अब ये रहा आपका आई और ये रहा ए। आपकी अयादी संधि क्या कहती है कि अगर ए और आई के बाद में अगर असमान स्वर्ण हो, अस्वर हो, तो क्या होगा, ए तो चेंज हो जाएगा आई में, और आई चेंज किस में हो जाएगा, आई में। तो ये साहब हो गया ग, तो ए को मैं किस में चेंज करूं, आई में, और ये हो गया आपका अक। ये ग में आ मिलके तो क्या हो जाएगा, गायक। ये को पूरा कर देगा कौन, ए, तो ये क्या हो गया, ये गायक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे और एग्जांपल अपन लेते हैं, पवन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पो प्लस अन, इसमें क्या है, प है
ओ है और उधर क्या है, अन है। बताओ, असमान है, सेम थोड़ी है। असमान है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, औ में। इधर क्या है, प है, उधर कौन लटका हुआ है, अन है। तो प को तो ए पूरा कर देगा और व को ए पूरा कर देगा, तो ये बन गया पवन। ये तो हो गया आपका सिंपल रूल। ठीक है, चलो अब संधि करना भी स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई अपने तो ये पे अटैक करेंगे या वे पे करेंगे। उधर तो भाई ई और ऊ ये मात्रा दे रहे थे, यहां पे आई की मात्रा देगा, अगर ये है तो, या ए की मात्रा देगा। यही है आई आई। ठीक है, चलो देखो, ये पे अटैक किया, ये में कौन है, ए है, तो ये ए में लेके आ गया। अब जब ये है, ये बन रहा है, तो मुझे बताओ नई में क्या है, आई तो है, आई बन रहा है, तो पीछे किसकी मात्रा देगा, ए की मात्रा देगा। ये नए पे ए की मात्रा दे दिया। आगे देखो, संचय ये रहा ये, और बताओ चय ये, तो क्या बन रहा है, आई बन रहा है, तो मात्रा भी क्या देगा, एक देगा। गायक ये को तोड़ा, अक लेके मैं बाहर हो गया। लेकिन अब ये देखो यहां गाय यानी ग प्लस आ प्लस ये बन रहा है, तो आय जब बनेगा तो मात्रा काय की देगा, आई की देगा, तो ये मात्रा आई की। ठीक है, दायनी ये को मैंने ये पकड़ा, ये में क्या है, ई की मात्रा है, तो इनी लेके मैं बाहर। अब पीछे एक बात बताओ, दई आएगा या दे आएगा, यानी एक मात्रा आएगी या दो मात्रा आएगी, देख लो ना। ये तो उधर गई, तो पीछे क्या बचा है, दा ये, और दाए में क्या है, आ ये, तो मात्रा किसकी आएगी, आई की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये को मैंने हाथ लगाया, वैसे उसमें क्या है, ए, तो अक लेके बाहर। अब ये बात बताओ मुझे, ये के पीछे क्या बचा, आय, ने प्लस आय, तो मात्रा क्या देगा, दो की मात्रा देगा, नहीं। विधायक ये देखो, ये अक ये तो बाहर आ गया। अब देखो धाय यानी ध प्लस आ प्लस ये, तो आय आय आती है क्या की मात्रा देता है, दो आई की मात्रा, और आई की बात आती तो मात्रा एक। सायक तो अक, सायक बोलते हैं बाण को, और पीछे देखो श प्लस आ प्लस ये, तो आय होते ही आई की मात्रा। ये लो, ये तो ये वाले एग्जांपल हो गए। वह पीछे क्या छोड़ेगा, वह या तो छोड़ेगा औ की मात्रा या ओ की मात्रा, यानी या तो ये छोड़ेगा या औ की मात्रा। ये कब होगी दोस्तों, ये होगी औ, और ये कब होगा, जब आव होगा। ठीक है, कैसे, पवन वह को हटाया, अन भार, लेकिन पै वह औ है, तो ए की मात्रा, ये ए की मात्रा लो। आगे देखो, जैसे जैसे पवन हो ही गया। गविंद्र, अब देखो मेरी बात सुनो, गविंद्र वह में क्या है, वह में क्या है, ई, इंद्र लेके मैं बाहर आ गया। पीछे क्या बचा, देखो ऐसे है, ग ए वह, फिर क्या है आपकी ई, इंद्र। तो इस वह में था, इसको तो मैं क्या ले लिया, मैंने बाहर ले लिया। और ये औ है, देखो औ है, तो मात्रा क्या देगा, एक ओ की देगा, तो ये लो गो, तो गो प्लस इंद्र, ऐसे ही है। ठीक है, गविंद्र। गवीस वी, वह में से ये ईस ले आया, ईस। अब देखो गौ यानी औ की है, तो औ क्या देगा, एक ही ओ की मात्रा देगा। भवती, ये लो वह को जैसे ही मैंने बाहर निकाला, ए को अति, लेकिन औ की आवाज आ रही है, तो भो प्लस अति। हवन वह को निपटाया, पीछे क्या ले आए, अन, लेकिन मात्रा एक ही आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें औ ही है। पावन तो वह, अन बाहर, लेकिन आव की ध्वनि आ रही है, आव आ रहा है, तो पौ यानी औ डबल की मात्रा। पावक ये अक, तो आव आ रहा है, तो डबल। भाव ये वह में से क्या निकाल लिया, ए, लेकिन आव आव क्यों बनता है, डबलों के कारण, यानी औ के कारण, भो। सिंपल है, कोई समस्या ही इसमें नहीं है। आ जाओ, अब देखो, अब करो, आप करो, इसको खुद करो। ये मैंने वह को निपटाया और अक लेके बाहर, लेकिन देखो श्राव, आव आ रहा है, आ वह, और आव कैसे बनता है, औ के कारण, तो ये औ की मात्रा,
शाविक, वह में क्या है, ई की मात्रा, देखो वह है ना ई, ई तो इसमें से बाहर निकाल लू मैं इसको, ये इक, लेकिन पीछे क्या है, शाविक, से आ और वह, और आ वह मात्रा दो। भावुक, वह में क्या है बताओ, ऊ है, कौन सा, छोटा, निकाल लू, ये निकाल लिया। पीछे क्या है, भाव, भय आ वह, और आ होते ही औ की मात्रा, ये लो औ की मात्रा। नव, चलो ये नव को ये वैसे निपटाया, और वह में से क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। पीछे क्या है, नव औ, तो मात्रा एक। नाव, वह में से ए निकाल लिया, लेकिन पीछे क्या है, आव, मात्रा दो। अच्छा एग्जाम्पल, वट वृक्ष, क्या है, वट वृक्ष, देखो ये आपका वट है, ये आपका वह है, ये री है, और ये अक्षय है। वह में से क्या है, वह में देखो ये री रही, तो री को बाहर निकाल लूं, स्वर को तो बाहर निकालूंगा ही, तो ये रिक्स मैंने बाहर निकाल लिया। पीछे बताओ मुझे, ये टे में क्या है, ए है और औ है, तो ये देखो वह है, तो औ क्या मात्रा देगा बताओ, एक देगा या दो मात्रा देगा, दो मात्रा देगा, बताओ एक देगा या दो, औ एक ही देगा, आव कितनी देगा, दो मात्राएं, तो वटो, तो वटो प्लस रिक्स, वटो प्लस रिक्स। फिर है भविष्य, तो वह में क्या है, ई, तो इससे तो लेके ये बाहर में हो गया, लेकिन भव औ है, मात्रा एक ही देगा, ये भो प्लस इससे, ठीक है। अब ये देखो, अब इनको करो आप, अपवाद कैसे हैं, अपवाद कैसे हैं, अपवाद इसलिए हैं, इसका संधि करो, जब संधि विच्छेद करेंगे तो बताओ किसको निपटाएंगे, वह को। वह में क्या है, आ है, होना क्या चाहिए था, आक्ष होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आक्ष होना चाहिए था, और ये वह के पीछे औ है, तो मात्रा तो एक ही आ जाएगी, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, आक्ष, आक्ष कुछ होता ही नहीं है, अक्ष होता है, क्या होता है, अक्ष, गवाक्ष, ठीक है, खिड़की को बोलते हैं, है ना, गवाक्ष। फिर जैसे गवेंद्र है, तो वह को अगर निपटाएंगे तो क्या आना चाहिए, इंद्र आना चाहिए ना, इंद्र आना चाहिए, लेकिन नहीं है, लेकिन गौ है तो मात्रा तो चलो एक आ जाएगी, लेकिन आना क्या चाहिए था, इंद्र, लेकिन नहीं, होगा क्या, इंद्र, ठीक है, इसलिए ये अपवाद है, ठीक है, इसलिए ये अपवाद है, गवाक्ष और गवेंद्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक फिर ये होता है कि जब ये प्रत्यय होता है, जब प्रत्यय होता है तो वो क्या करता है, देखो ये प्रत्यय ए आई औ और आओ हो जाता है उसका, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे ये गो प्लस ये है, गो प्लस क्या है, ये है, इसमें ग है प्लस ओ है, जब ये प्रत्यय जब रहते हैं ना, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, औ में, आओ में, आई में, आय में। कैसे, अब देखो, अब देखो कैसे, जो अपन पढ़ गए हैं, ए और आई, आय, ओ किसमें, औ में, ओ किसमें, आओ में, तो इसमें गए, इसमें क्या निकाला, ओ, तो ओ अगर ये प्रत्यय है तो ये क्या हो जाएगा, ओ किस में चेंज होगा बताओ, औ में, किस में चेंज होगा, औ में। अब क्या हो गया, गए एव ये, तो गए ए को पूरा मिलके गए पूरा कर देगा, वह आधा है, और ये दोबारा देखो, ये है आपका गो प्लस ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये प्रत्यय होते हैं ना, ये प्रत्यय के पहले अगर मान लो ए आई ओ औ आते हैं, तो ए और आई, ये तो आई आई में, और ओ और औ आओ में चेंज हो जाते हैं, तो इसमें क्या है, ये रहा गए, इसमें क्या है, ओ, और ये आपका प्रत्यय रहा ये गए ऐसे का ऐसा, तो बताओ ओ किस में चेंज हो रहा है, औ में, ये औ में, और ये अब ये ए इधर मिलके इसको तो पूरा कर देगा, लेकिन वह क्या है, आधा, और ये प्रत्यय इधर रहा, तो बन जाएगा गव्य। आगे जैसे नव्य है, जैसे नो प्लस ये, तो ये न है, इसमें क्या है, औ है, और ये क्या है, ये, अब ये के कारण औ किस में चेंज हो जाएगा, आओ में, किसमें, आओ में, ठीक है। तो ये न में आ मिलकर ये तो पूरा हो जाएगा ना, ये वह आधा है, और ये मिलके ये नावे, ये इसमें थोड़ा बता रखा है, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे, ये आपका, अब कुछ प्रत्यय और कुछ आपने देखा होगा अपवाद, उन पे बात करते हैं। अगर अपन संधि की बात कर रहे हैं तो ये अपन संधि कर चुके, पवित्र पो प्लस इत्र, पवन
शयन, नयन, धावक। धावक कैसे, वह में से अक ये ले आए और धाव आ हो रहा है तो आऊ की मात्रा चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रत्यय की बात करें तो ये इसमें पवित्र में पू धातु इत्र प्रत्यय, जब अपवाद आता है ना, ये हमेशा अयादि संधि के अपवाद में आता है, इसलिए ही ये आता है कि प्रत्यय के कारण क्या बन रहा है, पू धातु इत्र। पवन पू प्लस अन, शयन शी प्लस अन, नयन नी प्लस अन, धावक धाव प्लस अक। अगर प्रत्यय की बात करेंगे, जब प्रत्यय इसमें आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, मूल शब्द या जो धातु है वो हो जाएंगी, और इधर संधि की बात करेंगे तो ये बात करेंगे। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, ठीक है। री संबंधी संधि अपन पढ़ के आ गए। री संबंधी जो संधि है ना वो अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। री किस किस में आती है बताओ, दीर्घ संधि में आती है, आपके गुण संधि में आती है और यण संधि में आती है। दीर्घ संधि में री के सामने री आती है और वो री ही बनती है। गुण संधि में ए और आ के सामने री आती है, आर में चेंज होता है, सॉरी अर में चेंज होता है, और आपका री के सामने असमान स्वर आता है तो वो रे में चेंज होता है। ये अपन पढ़ के आ चुके। जैसे ये किसका जो ये जैसे होत्रिकार, तो ये होत्री प्लस रिकार, यानी ये भी री और बनेगी भी क्या, री बनेगी, ठीक है। तो इसका जब पहचानेंगे कैसे कि ये नीचे लटकी हुई होती है किसी के, ये ऐसे करके, ठीक है, जैसे तय है ये ऐसे करके, ठीक है। फिर उसी को वहां से तोड़ लेते हैं, तो एक साइड तो री और एक साइड री, यानी री एक साइड तो पूरी बनेगी और एक साइड नीचे वाली बनेगी। जैसे होत्र रिकार, होत्र प्लस रिकार, होत्र प्लस रिकार, ये अपन पढ़ गए हैं कि भाई पहचानेंगे कैसे, ये रहा, तो एक साइड तो आगे तो क्या चला जाएगा, री, और एक साइड ऐसे की ऐसे रह जाएगी, ठीक है। ये तो किसमें, दीर्घ संधि में। गुण संधि में अपन ने पढ़ाई था कि ए और आ री क्या बन जाते हैं, अर, या शॉर्ट क्या पढ़ा था कि पहले वाले में चाहे ए हो या आ हो वो ए ही रहेगा, और ऊपर वाले के आगे वाला जो है उसके सर पे जाके रे बैठ जाएगा। जैसे भरत प्लस ऋषभ, तो ये री है तो अगले वाले के बैठ जाएगा, तो ये तो हो गया आपका भरत ऐसे का ऐसा, ऋषभ, ठीक है। और ये इसमें जब तय में अगर ता होता तो भी तय ही होता, और अगर तय है तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे महर्षि, ये जो री है ये लो, ये बैठ गया, और महा का क्या हो जाएगा, आ है लेकिन रहेगा क्या, मैं है, मतलब ए ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान कैसे है कि जब ये र होता है ना, ये र, इससे पहचान होती है, ठीक है। तो महा प्लस ऋषि वगैरह ये अपन बना देते हैं। लेकिन अगर ये और वह के ऊपर रह हो तो ये मत समझना कि क्या कौन सी संधि है, गुण संधि है, नहीं। वो कौन सी संधि में आ जाता है बताओ, यण संधि में। याद करो, गुरुवाज्ञा, गुरुवादेश, पर्यटन, पर्यंत, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर ये जो री होती, जो ये रे ऊपर बैठा है, रेफ रे, ये किस किस में, जैसे इसमें हो सकता है से के ऊपर, तय के ऊपर, तब इसको जब तोड़ेंगे तो एक साइड तो री आ जाएगी और एक साइड ए या आ जाएगा, ठीक है भाई। जैसे मान लो ये है आपके सीतरतु, ठीक है, इसकी संधि करनी है, तो आप क्या है आपके तय के ऊपर रह है तो यहां से टूटेगा, तो एक साइड तो क्या ये आपके शीत और प्लस ये रह किस में आ जाएगा, फिर री में, ऋतु, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ए और आ और री, ये अब बता ही चुका मैं कि सबसे पहले टेक इस पे करो, त्रय पे करो, इसकी मात्रा लेकर उधर बाहर हो जाओ तो ऐश्वर्य, और ये त्रय क्या छोड़ जाता है, ये वाला त्रय छोड़ जाता है, यानी ये त्रय ये बन जाएगा और ये त्रय हट जाएगा, और जो मात्रा शेष है वो बाहर लेके पार हो जाएंगे। ये आपकी क्या हो गई, अयादि संधि। ये आपकी स्वर संधि यहां कंप्लीट होती है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया मैंने बता दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। तो यहां कोई आपकी समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, है ना, ठीक है, वो अपवाद माने जाते हैं स्वर संधि, है ना, उसके, ठीक है। तो वो कैसे हैं देखो, जैसे एक तो क्या होता है कि जैसे ये आ है वो ए में रह जाता है, जैसे विश्वामित्र, विश्वामित्र, तो विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र, देखो ये आपका वह है और इसमें क्या था, ए है, ठीक है। मित्र मी में क्या है, ये मैं है और ये ई है, तो बताओ मुझे स्वर संधि के सामने क्या है, व्यंजन है, तो स्वर संधि का उदाहरण हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि स्वर संधि में स्वर के सामने हमेशा स्वर ही रहता है, हमेशा स्वर ही रहता है। लेकिन यहां चेंज क्या हो रहा है, आ,
बताओ किसमें? ये वाला ए आ में चेंज हो रहा है, यानी परिवर्तन तो स्वर में हो रहा है, परिवर्तन तो स्वर में हो रहा है, लेकिन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। रूल फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्वर के सामने व्यंजन है और परिवर्तन किसमें हो रहा है? स्वर में। इसका मतलब परिणाम क्या आ रहा है? स्वर संधि, लेकिन रूल नहीं है। तो क्या हो गया? अपवाद। और अपवाद किसका? दीर्घ संधि का। समझ में आ गया? क्यों व्यंजन संधि क्यों नहीं है? क्योंकि व्यंजन में तो व्यंजन में परिवर्तन होगा ना, उसमें तो व्यंजन में चेंज होगा, लेकिन यहां चेंज किसमें हो रहा है? स्वर में। चेंज किसमें हो रहा है? स्वर में। लेकिन क्या स्वर संधि का रूल फॉलो कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्वर के सामने व्यंजन है। समझ में आ गई बात? ये चलो आगे। सूर्य चंद्र, ये देखो, ये यहां भी क्या है? व्यंजन आगे है, लेकिन ये जो ये में ए है वो क्या बन रहा है? आ। तो सूर्या चंद्र किसका एग्जाम्पल हो गया? स्वर संधि का। अष्ट प्लस 10 अष्टादश, ये देखो आ गया। अमरावती, ये देखो आ गया। रूल फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आ गया। सार प्लस अंग सारंग, सार प्लस अंग सारंग, इसमें क्या होना? देखो ये ए है और ये भी ए है, बनना क्या चाहिए? आ बनना चाहिए। होना क्या चाहिए? रूल से सारांग होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? उसका लोप हो गया ए का। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ? रूल भी स्वर संधि के अनुसार सही है कि ए पहले स्वर है बाद में भी स्वर है, लेकिन वो दीर्घ नहीं हो रहा, वो दीर्घ नहीं हो रहा, क्योंकि ए और ए होना चाहिए आ, लेकिन नहीं हो रहा, वो ए ही रह जा रहा है। इसका मतलब लोप हो रहा है उसका, तो अपवाद। जैसे क्रक प्लस अंधु, ये भी ए है, ये भी ए है, आ होना चाहिए ना, ए के सामने ए है, लेकिन नहीं हो रहा है। के क्या रह जा रहा है? ए ही रह जा रहा है, तो करकंदु। मार्त प्लस अंड मार्तंड, सूर्य जो होता है। शिम प्लस अंत सीमांत, ये सिम प्लस अंत क्या है? सीमंत, यानी सिर की जो मांग होती है उसको क्या बोलते हैं? सीमंत। यानी शीम प्लस अंत होना क्या चाहिए? सीमांत, लेकिन नहीं हो रहा। सीमा प्लस अंत सीमांत, ये तो दीर्घ संधि है ही। अप प्लस अंग अपंग और अपांग, ये आंख की कोर। अपांग को क्या बोलते हैं? आंख की कोर। देखो ए और ए होना क्या चाहिए? अपांग, दीर्घ संधि, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपंग भी बनता है इसका, इसमें आ नहीं बन रहा, तो आपका क्या हो गया? अपवाद। कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, तो ये होना क्या चाहिए? ये लय में क्या है? ए, और एक ये ए ये पड़ा, तो ए प्लस आ, ए होना क्या चाहिए? आ, लेकिन नहीं, क्या बन रहा है? ओनली ए, तो ये क्या हो गई? अपवाद। ये भी मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होंगे, है ना? इसमें क्या है कि भाई रूल स्वर संधि का फॉलो नहीं हो रहा, व्यंजन संधि का हो रहा है, लेकिन चेंज किस में हो रहा है? स्वर में। स्वर संधि का अपवाद हो गया। स्वर संधि का रूल है, लेकिन परिणाम स्वर संधि जैसा नहीं हो रहा, वो क्या हो गया? अपवाद हो गया। ये आपकी यहां स्वर संधि समाप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संधि वर्ण, इसके 3 भेद, स्वर, व्यंजन और आपका विसर्ग, और ये आपका PYQ। ठीक है, ये कर चुके। स्वर संधि के फिर मैंने बताया था प्रकार और अभ्यास, ये प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस। प्रकार हो गए तो अपना अभ्यास बचा, ये बचा। तो अभ्यास मैं आज डलवा दूंगा आपके, PDF वगैरह जो भी है, या यहाँ बोर्ड पे भी मैं डलवा दूंगा, उसमें आप अभ्यास करना, फिर उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बाकी स्वर संधि यहाँ कंप्लीट होती है। बहुत शानदार तरीके से मेहनत करिए कि आपको मजा आ जाए मेहनत करने में भी, और आपको अच्छी रैंक वहां हासिल हो। तो आज के आनंद के प्रैक्टिस कर लें क्या? क्या स्टार्ट किया था अपन ने? बताओ। यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, चलो ये आ जाओ, ये इसका अपन रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। बताओ इसमें क्या था? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि स्वरमाला है, ए से लेके औ तक। ए और आ को तो अपने पहले निपटा दिया। अब आगे वालों को विचारों का नंबर ले। ई और ई का उ और ऊ का री, ये तो एक साइड यण संधि में। ए और आई, ओ और औ, ये अगली साइड में। जो
किस में आएंगे, अयादी संधि में। ठीक है, ई और ई किस में चेंज हो रहा है, ये में। उ और उ व में चेंज हो रहा है, यही है। उधर ए और आई आई में चेंज हो रहा है। ओ और औ आओ में चेंज हो रहा है। ठीक है, यही हो रहा है। ये रलेव वाले के कारण यण संधि ऐ, और ये आदि के कारण क्या, अयादी संधि। बात एक ही है। जब अपन अटैक कर रहे हैं एक उस पर्टिकुलर चीज पे, तो वो पीछे कुछ छोड़ के जा रहा है। उसमें से मात्राएं तो निकाल के अपन बाहर हो रहे हैं, लेकिन पीछे अगर मान लो ये है तो छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा देके जा रहा है, वह है तो उ और उ की मात्रा देके जा रहा है। री वाला तो अपन ने बता ही दिया। और उधर क्या है, ये है तो उधर क्या देके जाएगा बताओ, ए और आई की मात्रा, और अगर वह है तो ओ और औ की मात्रा। उस हिसाब से अपन करते हैं। जैसे अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अध्यधीन, अधि प्लस अधीन। आगे आ जाओ। ये फिर अध्ययन, अधि प्लस अयन, अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर। देखो उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग। ये क्या है, आद्यंत, आदि प्लस अंत, इत्यल्म, इति प्लस अल्म, त्र्यंबक, त्रि प्लस अंबक, त्रि प्लस अंबक, द्व्यर्थी, द्वि प्लस अर्थी, न्यस्त, नी प्लस अस्त, नी छोटी, नी सी दुवी, पर्यंक, परि प्लस अंक, पर्यंत, परि प्लस अंत, प्रत्यंचा, प्रति प्लस अंचा, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रति प्लस ए, स्वस्त्ययन, स्वस्ति प्लस अयन, और स्वस्ति का शु प्लस अस्ति, और स्वस्ति में क प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वस्तिक वो सही है, और स्वस्ति प्लस इक स्वास्तिक गलत है। ध्वन्यात्मक, ध्वनि प्लस आत्मक, पर्याप्त, परि प्लस आप्त, पर्याय, परि प्लस आय, प्राप्त्याशा, प्राप्ति प्लस आशा, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, अत्युष्ण, अति प्लस उष्ण, आद्योपांत, आदि प्लस उपांत, और वो आद्योपांत था उसमें आद्य प्लस उपांत, गुण संधि। ठीक है, प्रत्यूष, प्रति प्लस ऊष, ऊ वाली मात्रा निकाल लाए। अत्युष्म, बड़े ऊ की मात्रा निकाल लाए। प्रत्यु है, प्रति प्लस ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा निकाल लाए। देवी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस आगम, इनमें क्या है, मात्रा बड़ी आती है। मह्याधार, मही प्लस आधार, मही बड़ा, सखी बड़ा, नारी बड़ी, स्त्री बड़ी, प्रत्येक ती छोटी, देवी बड़ी, और आई की मात्रा निकाल लाई, ऐश्वर्य। फिर ये आ गया वह वाले, तो वह उधर छोटा ऊ देगा, बड़ा ऊ देगा। तो अनु प्लस ए, तनु प्लस अंगी, तनु ध्यान रखना, सु प्लस अच्छ, स्वल्प, शु प्लस अल्प, मधु प्लस अरि, मधु छोटा, गुरु छोटा, गुरु छोटा। ये बढ़िया एग्जांपल बताया था। गुरु प्लस ऋण, गुरु प्लस आसन, शु प्लस आगत, अनु प्लस इष्ट, अन्विति, अनु प्लस इति, अन्वीक्षा, अनु प्लस इक्षा। ये मात्रा वाला तो चक्कर आपके खत्म ही हो गया। अन्वेषक, अनु प्लस ऐसक, वह में से ए वाली निकाल लाए, ऐसक। चलो आगे आ जाओ। अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण, लघुवोष्ट, लघु प्लस ओष्ट, न्यून, नी प्लस ऊन, व्यू है, वी प्लस ऊ है, पृथ्वी, ये वी से ई निकाल लाए थे, और छोटे ऊ की मात्रा। साध्वी, ये वी से ई निकाल लाए थे, साधु। द्योतक, दी प्लस ओतक। पितृ अनुमति, देखो ये करा त्रय पे अटैक, अनुमति बाहर निकाल लाया, और त्रय क्या छोड़ गया, त्रि छोड़ गया, ये लो। फिर जैसे मात्राज्ञा, आज्ञा बाहर, त्रय क्या छोड़ गया, त्रि छोड़ गया। आज्ञा बाहर, त्रि छोड़ गया। इच्छा बाहर, त्रि छोड़ गया। पित्रेषणा, त्रि छोड़ गया, एषणा। पित्रादेश, आदेश बाहर, और इधर त्रि छोड़ गया। और ये सवित्र ऊर्जा, सवित्र प्लस ऊर्जा, ऊर्जा बड़ा। चलो फिर आपके ये क्या था, अयादी संधि। ये क्या था, अयादी संधि। ठीक है, इसमें भी वही ये और वह पे अटैक कर रहे थे। ये लो, तो ये से ए बाहर निकाल लिया, लेकिन आई है तो मात्रा ए की बनेगी। संचय, ये बाहर निकाल लाए, लेकिन ए है तो संचय। गायक, इसमें आय है तो मात्रा गई की। दाय, मात्रा आई की। नाय, आय की मात्रा। विधाय, आय है तो मात्रा आई की मात्रा। शाय, सही। पवन, इसमें औ है तो मात्रा एक। ठीक है, सेम ऐसे, सेम ऐसे। जैसे गविंद्र, वी, ये तो इंद्र तो निकाल लाओगे, लेकिन गौ मात्रा क्या जाएगी, ओ की। गवीस, ईस, लेकिन ओ की मात्रा। भवती, ओ की मात्रा, लेकिन पावन में ओ की जाएगी, क्यों, आव। पावक, पो प्लस अक। भाव, भौ प्लस ए।
ठीक है। ये श्रावक में मात्रा क्या जाएगी? 2। श्राविक में क्या जाएगी? 2। भावुक ये उक तो ले जाएंगे, लेकिन आव के कारण मात्रा 2। ये नो प्लस ए, नाव नो प्लस ए। वटवृक्ष ये वह में से री निकल के बाहर, ये रिक्ष, लेकिन पीछे औ है तो ये एक मात्रा जाएगी। ठीक है। भविष्य ये इससे तो बाहर निकाल लेंगे, लेकिन औ है तो मात्रा 1। ठीक है। ये फिर प्रत्यय वाला था कि ओ किस में चेंज हो जाता है? औ में चेंज हो जाता है, ये प्रत्यय कारण। तो ये गए में ए मिलके तो पूरा गए। ठीक है। और ये वह क्या है? आधा। और ये ऐसे ही इसमें। ठीक है। ये फिर संधि और प्रत्यय अलग अलग है इसमें। ठीक है। ये री वाली हो गई। तीनों मैंने अच्छी तरीके से ये समझा दी हैं आपको। ये फिर आपके क्या थे? एग्जाम्पल किसमें कि भाई जब अपवाद क्यों हुए? या तो परिवर्तन नहीं हो रहा है स्वर में, या रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे विश्वामित्र में स्वर के सामने व्यंजन है, लेकिन परिवर्तन किस में हो रहा है? स्वर में। तो परिवर्तन के कारण तो क्या है? ये स्वर संधि, लेकिन रूल इधर क्या है? व्यंजन संधि, तो अपवाद है। सूर्य ए का आ तो हो गया, लेकिन सामने क्या है? व्यंजन है। अष्टादश, अमरावती, सारंग इसमें होना चाहिए था आ, लेकिन हो क्या रहा है? ए। ऐसे ही करकंदू में, मारतंड में सीमांत होना क्या चाहिए था? सीमांत, लेकिन है क्या? सीमंत। हालांकि दीर्घ संधि का भी उदाहरण है। अपंग, अपांग या अपंग, यानी दीर्घ संधि का भी बन रहा है, लेकिन ये दीर्घ संधि का जो है उदाहरण भी नहीं बन पा रहा। जैसे अगर अपंग हो गया है तो वो आ नहीं हो रहा। ठीक है। उस मामले में ये अपवाद है। कुलटा, कुलाटा होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन है क्या? कुलटा। ये आपकी संधि, स्वर संधि आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है। कल अपन अभ्यास कर लेंगे इसका, उसके बाद व्यंजन संधि स्टार्ट कर देंगे। तो स्वर संधि को यहीं विराम देते हैं। और मैं आशा ही नहीं, ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने तैयारी में झंडे गाड़ रखे होंगे। ठीक है। एग्जाम्पलों की नैया लगा रहे होंगे। ठीक है। तो ये आप पढ़ते रहें बहुत अच्छी तरीके से, और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।